हाय स्किल बिंग्स, क्या आपको पता है आप अपने लाइफ का कितना परसेंटेज एजुकेशन में लगाते हैं? एक बार सोच के देखिए। एक बार ध्यान से सोच के देखा जाए तो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं या फिर इंटरनेट में कहीं भी रिसर्च कर सकते हैं तो आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए मैं मदद कर देता हूँ। तो एक रीसेंट स्टडी से पता चला है कि हम अपने लाइफ का 30% एजुकेशन में और 70% करियर में लगाते हैं। एजुकेशन यानी स्कूल, कॉलेज, डिग्री और एनी काइंड ऑफ मास्टरी वगैरह, और करियर जहाँ पे हम अपने स्किल को ग्रो करते हैं और उस स्किल की मदद से हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। और इससे मुझे एक कोटेशन याद आता है कि इंसान वो नहीं होता जो वो दिखाता है, इंसान वो होता है जो वो छुपाता है, बाय सौरभ मोहरा। और इससे मतलब ये है कि हम सभी इंसानों के अंदर एक ऐसा एंगल होता है जहाँ पे हम किसी से राज़ी नहीं होते, पर हम अपनी नाराज़गी जता भी नहीं पाते और लोगों को उनकी वीकनेस दिखा भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सामने वाला बुरा मान जाएगा। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यही तो एक एक्सटीरियर पर्सनैलिटी है जो हम हमारे सोसाइटी को दिखाते हैं, और ऐसे ही तो सोसाइटी बनती है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बिल्कुल ओके है जब तक अपना सोसाइटी का इकोसिस्टम और अंडरस्टैंडिंग अपने वीकनेसेस को नहीं जताने की कोशिश करता। और ये भी सच है कि इंसान हर किसी से ओके नहीं हो सकता यार, सबकी बात अलग अलग है, और इसे ही तो इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। यानी मैं सबसे एग्री नहीं कर सकता, किसी की बात मुझे अच्छी लग सकती है और किसी की नहीं, लेकिन जब समय आता है जब हम अपने सोसाइटी को या एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सके, उस वक्त अगर मैं वीकनेस नहीं बता पाऊँ सामने वाले को, तो मैं कैसे उनके रॉन्ग्स को राइट में कन्वर्ट करूँगा? और यही तो सोसाइटी को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। और जब मैं ऐसा करूँगा तब हमारी आइडियोलॉजीज फिर से एक होंगी और फिर से एक नया इकोसिस्टम डेवलप होगा, और जिससे फिर से हमारी सिविलाइजेशन ग्रोथ पे आएगी। और यहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम्युनिकेशंस क्या है और कम्युनिकेशंस क्यों है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे किया जाए। अपने लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स टोटली 2 काइंड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्रोफेशनल लाइफ और दूसरा है पर्सनल लाइफ। तो बेसिकली जानते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके आइडियाज़, आपके ओपिनियंस और आपके इन्फॉर्मेशन को सामने वाले के साथ शेयर करना, और उसके ओपिनियन और उसके आइडियाज़ को आपको आप खुद जानना, यही है कम्युनिकेशन स्किल। यानी आप सामने वाले को कुछ बोल रहे हैं और उसकी बात सुन रहे हैं। वाई इन प्रोफेशनल लाइफ? तो सबसे पहले अपना करियर बनाने के लिए, नेक्स्ट जॉब लाने के लिए, नेक्स्ट जॉब में अच्छा काम करने के लिए, सीनियर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, कोलिग्स के साथ दोस्ती मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ में लाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में इसका क्या रोल है। वाई इन पर्सनल लाइफ? तो जैसा कि पर्सनल लाइफ में क्या क्या आता है, लाइफ, आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फैमिली, अपनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करना, एक दूसरे को ठीक से समझ पाना और एक ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप करना, ताकि आसपास वालों के बीच एक इकोसिस्टम बना रहे और फैमिली मेंटेन रहे। नेक्स्ट है कि थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐसे थिंग्स जो एक्चुअली नेसेसरी है जानना। तो सबसे पहले है लिसनिंग, सामने वाले की बात को सुनो, उसके बाद उस बात को समझने की कोशिश करो और समझो, और समझने के बाद तब जाके आप उस बात को एम्पैथाइज करो। एम्पैथाइज का मतलब क्या? एम्पैथाइज मतलब सामने वाले की बात को इमोशनली कनेक्ट कर पाना। और जब आप इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे तब आप दोनों के बीच में इक्वल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और यहीं पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, जब आप एम्पैथाइज कर लोगे और नेक्स्ट स्टेप है उससे बात करना, यानी उससे बात करो एम्पैथाइज करने के बाद। और ये बात मत बोलो कि बात करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ताकि सामने वाला आपके बात को समझे, जाने और उसे इम्प्लीमेंट करे, और इससे आपके और उसके बीच में एक इमोशनल कनेक्टिविटी बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं आपको रटे हुए आंसर्स नहीं दूंगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स दूंगा। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आप अपने दोस्त से बात कीजिए।
और उससे बात करते वक्त आई कांटेक्ट बनाइए और कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछिए। नेक्स्ट, इंग्लिश मूवीज़ देखिए और इंग्लिश सबटाइटल्स को रिपीट करने की कोशिश कीजिए और नए नए लोगों से मिलके कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव। इसमें कुछ टाइप्स भी है जो बोलकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। अगर आपको टाइप्स पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर फॉर गुड इम्प्रेशन। तो यहाँ पे मैं आपको रटे हुए आंसर्स नहीं दूंगा। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि जब भी आप किसी को मिले तो उन्हें एक स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून कहिए। नेक्स्ट, उनकी बात को ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट, फ्रीली बात कीजिए। नेक्स्ट, जब भी आप उनसे मिले 30 सेकंड के अंदर उनकी तारीफ कीजिए और तारीफ भी ऐसी हो कि आप, फॉर एग्जाम्पल, दिस ड्रेस सूट्स यू। नेक्स्ट है एम्पथाइज, उनकी बात को एम्पथाइज कीजिए और टॉपिक पे फोकस कीजिए। एक अच्छा कन्वर्सेशन मेंटेन करने के लिए सामने वाले के सेंटेंस में से लास्ट वर्ड आप बार बार रिपीट कीजिए। इससे वो और डिटेल्स एक्सप्लेन करेगा और आप सुन सकेंगे। इससे अच्छा कन्वर्सेशन बनेगा। नेक्स्ट आपको करना ये है कि आप जिससे भी बात कर रहे हो अपने नीज को उनकी तरफ पॉइंट करके बात करो। और आपके लिए एक स्पेशल बोनस पॉइंट ये है कम्युनिकेशन स्किल सीखते वक्त कि आप जो भी सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो याद रखने वाली बात ये है, रिपीट द सेम थिंग इन योर माइंड। इससे होता यह है कि आपका माइंड जो है वो ईजिली सीखने लगता है और जल्दी सीखने लगता है और ईजिली कम्युनिकेट करने लगता है। थैंक यू।